ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप। प्राइम एजेंडा में उत्तराखंड में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा और पिछले 15 दिन में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई और उससे जितने सवाल खड़े हुए और फिर आगे की जो भविष्य की राजनीति और सियासत है उस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश कलप्पा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्याम जाजू साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड के प्रभारी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। हम बड़ी शुरुआत से इंतजार कर रहे थे लेकिन आपको जुड़ने में लेट हुआ सर। हमारे साथ एमएल शर्मा है, वकील हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है श्याम जी, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर उसका कोई उत्तर दे नहीं सकता कि 24 घंटे इंतजार क्यों नहीं किया गया। फ्लोर पर सब कुछ तय हो जाता और उसके बाद जो भी नतीजा होता वो केंद्र की सरकार फैसला कर लेती। शायद आपकी ही गवर्नमेंट बन जाती। सवाल 24 घंटे का और 36 घंटे का नहीं है जी। सवाल है जिस दिन बजट सेशन पारित नहीं हुआ है, विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, उसी क्षण में वो सरकार माइनॉरिटी हो गई है। उसको अलग से विश्वास मत दर्शक ठहराव पारित करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये आप कैसे कह तत्काल सकते हैं? प्रभाव कोई से proof है? राज्यपाल जी इस सरकार को बर्खास्त कर सकते थे। कैसे? तो भी उन्होंने समझो टाइम दे दिया। तो टाइम इसलिए नहीं दिया था कि इस प्रकार की स्टिंग जो सामने आई है, अल्पमत वाली सरकार को बहुमत में कन्वर्ट करने के लिए टाइम नहीं दिया था जी। वो जो में उनको अवसर दिया था, उस अवसर का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत देखे गए, पकड़े गए और पूरे देश की जनता ने उसको देखा है। तो सवाल यह है, लोकतंत्र की इस प्रकार की हत्या देखने का ये हमारा काम बचा है क्या? नहीं। सदन के अंदर अध्यक्ष जी को पावर दी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, संविधान के आधार पर काम चलाने के लिए दी है। कैसे भी प्रकार से हाउस वाइंड अप कर दो और निकल जाओ वहां से, और ध्वनिमत पारित हो गया। अगर ध्वनिमत पारित हो गया तो कौन सी कार्रवाई कर रहे? और आपको जो आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, उनको किसी ने रोका था क्या? क्यों 24 घंटे पहले आप क्यों सदस्यता कैंसिल कर रहे हैं? जो 9 सदस्य उनके पार्टी के हैं, बागी विधायकों की सदस्यता कैंसिल करने का किसने आपको परवाना दिया था? आप तो माइनॉरिटी की सरकार के अध्यक्ष, यानी सियासत दोनों तरफ से। एमएल शर्मा साहब, एमएल शर्मा साहब, सवाल। एक चीज बताइए जाजू जी, आप बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और आपको सारी जानकारी है, इसलिए अच्छा है मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछ लूं। उस दिन वो बिल गिर गया, इसका क्या प्रमाण है आपके पास में? कहीं कोई लिखित प्रमाण है? आपके खुद के गवर्नर ने भी ये बात नहीं कही कि बिल गिर गया है। अगर बिल गिर गया और अगर बिल नहीं गिरा और आप कहते हैं बिल गलत ढंग से पारित हुआ, तो उसकी रेमेडी तो आपके पास में है, आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं रिव्यू के लिए। लेकिन अगर 20 तारीख को, अगर 18 तारीख को सत्ता में शॉर्टेज हो गई, उनके विधायक कम हो गए, क्या आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन इश्यू किया, नोटिस दिया नो कॉन्फिडेंस का? नहीं दिया। और अगर उस दिन सत्ता गिर गई तो आपने 8 दिन तक किस बात का इंतजार किया प्रोक्लेमेशन लाने के लिए? जाजू साहब, ये एक हवस थी बीजेपी की और जवाब लेते हैं। जिस दिन बजट सेशन में विनियोग विधेयक फेल हो जाता है, उसी क्षण से सरकार गिर गई है माना जाता है। भाई साहब, कहां लिखा है कि बजट फेल हो गया? हमने नहीं किया। किसने लिखा है? क्या राज्यपाल ने माना कि बजट फेल हो गया? आपके गवर्नर ने मेजॉरिटी थी, आपके गवर्नर ने नहीं कहा है। जी के पास अगर बहुमत था तो वो 8 दिन क्यों रुके? किसने आज वो राज्यपाल जी के पास क्यों गए? अगर उनके पास बहुमत था, सवाल हम तो इसका तुरंत, सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है, राज्यपाल के पास चले एक भी प्रूफ है? हमने आइडेंटिफाई कर दिया, हमने वेरीफाई करवाया, हमने सबूत दे दिए। हरीश रावत जी 8 दिन बाद क्यों जा रहे? आपने किसको सबूत दिए? ये मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। मैं पूछा, प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। अरे आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मैंने कितने प्यार से आपसे प्रश्न पूछा। आप ये बताइए, क्या आपके गवर्नर ने कहीं कहा है? जरूरत ही नहीं है। क्या आपके गवर्नर ने कहीं कहा है कि बिल गिर गया? मेरी बात का जवाब दीजिए। पहले एक बार लाइन का जवाब, हाँ या ना? अभ्यास नहीं है। पहले हाँ या ना का जवाब दीजिए जाजू जी। अविश्वास ठहराव देने की जरूरत नहीं है। पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपके गवर्नर ने कहा है कि बिल गिर गया? आपको अलग से विश्वास मत का कोई सवाल ही नहीं है। एमएल शर्मा जी का सवाल ले लीजिए। ने कहा कि बिल गिर गया, बताइए इस बात को। पारित हो गया तो जवाब ले लीजिए। छोड़िए इस बात को।
ये पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं पूछ रहा मैं, सीधी थी हाँ या ना अगर बिल बोलिए। पारित हो गया अगर तो आप राज्यपाल कार्रवाई ने किस बात की कर रहे हैं? क्या राज्यपाल ने ये कहा कि बिल गिर कार्रवाई गया? करने का अधिकार किसने दिया? क्या? जाजू माइनॉरिटी साहब, सरकार के अध्यक्ष जाजू की- साहब, बात सर कर रहे सवाल हैं? सुन लीजिए। क्या मजाक उड़ा रहे हैं आप? श्याम जाजू साहब, एमएल शर्मा साहब का सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। आप मजाक उड़ा रहे सर हैं? सवाल सुन लीजिए जाजू साहब, फिर मैं जवाब दीजिए, सीधा उनका सा सवाल प्रश्न सुन लीजिए। पूछ रहा हूं, क्या गवर्नर ने कहीं कहा है कि बिल गिर मजाक गया? तो कांग्रेस के नेताओं ने उत्तराखंड का मजाक कर दिया। कांग्रेस के नेताओं से मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है, आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल गिर गया। क्या गवर्नर ने कहा है कि बिल गिर गया? जवाब दीजिए इस बात को पहले, और अरे पूछिए गवर्नर अपने ने प्राइम मिनिस्टर टाइम क्या मोदी ये से। लोगों की अरे सदस्यता छोड़िए, कैंसिल करने के पूछिए लिए किया अपने था प्राइम क्या? मिनिस्टर मोदी से और जेटली से, क्यों क्या 24 गवर्नर गलत ने सवाल है? अपने रिकमेंडेशन में ये लिखा है? सुनिए, क्या आप में गवर्नर हिम्मत ने क्यों अपने नहीं है? रिकमेंडेशन में ये लिखा है कि आप बिल गिर बेशर्मी गया से विधानसभा सत्ता में में? बने रहना चाहते हैं। ये कलप्पा साहब, अब जरा क्या कलप्पा साहब को चर्चा में ले आते हैं। गवर्नर ने अपने रिकमेंडेशन में भी लिखा है कि बिल गिर गया था उस ठीक है, दिन? कलप्पा साहब जवाब दीजिए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों पॉलिटिकली घुमा रहे हैं? सीधे से पब्लिक को सुनने देखिए, दीजिए। गवर्नर ने कभी नहीं कहा कि बिल गिर गया, ठीक है। और गवर्नर ने जो गवर्नर ने रिकमेंडेशन जाजू साहब, जरा दी, कलप्पा साहब को ले आते हैं। ये लिख के दिया है क्या? जाजू साहब कहीं मेरे लिख के ख्याल नहीं से दिया, छोड़िए। मैं बोलिए, कलप्पा साहब बोलिए। नहीं जाजू साहब मेरे ख्याल से कानून पढ़े नहीं है और बोल रहे जैसे कानून कोई है भी नहीं है। अब उनकी जानकारी के लिए मैं एक दो कानून चीज का बताना पूरा चाहता अभ्यास हूं। कांग्रेस का अगर ये है इस देखिए देश मनी में। बिल अगर इस पास देश नहीं में होता है, 88 उसका बार सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता 356 के है? तहत सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है राज्य को डिसॉल्व करने का स्पीकर। काम उसका कांग्रेस ने किया है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी वेदर द बिल हैज बीन पास्ड और नॉट, वो होता है स्पीकर। और स्पीकर ने कोई बताया है क्या कि ये बिल गिर गया है? यह तो स्पीकर ने कहा नहीं है, और ना भी राज्यपाल भी जी बताए हैं। फिर ये किसका बयान है कि बिल गिरा हुआ है? ये जेटली तो का सिर्फ बयान है। जेटली साहब का बयान ये है। जेटली और का कहना जेटली है। साहब जो नेशनल राज्यपाल जी ने फाइनेंस आपको मिनिस्टर सर्टिफिकेट है, दिया है क्या? उनका अरे क्या सर, जाजू जुरिस्डिक्शन है जी जो ने बताएंगे आपके कि निकल साथ आइए का अंधकार देश का से। कोई सर्टिफिकेट मनी दिया है बिल क्या? पास हुआ है कि अंधकार नहीं हुआ हवस के अंधकार में से राज्यपाल जी बाहर ने निकल के जो- आ जाइए, राज्यपाल हकीकत जी पे ने खड़े जो होइए। मिनिस्टर को रिपोर्ट भेजा है, किसने? उसमें क्या मेजोरिटी आपके साथ है क्या? अरे मेजोरिटी की छोड़िए, बिल गिरा कि नहीं गिरा इस बात का राज्यपाल जी ने जवाब जो दीजिए। रिपोर्ट भेजा है होम मिनिस्ट्री अरे को, रिपोर्ट उसमें के क्या कोई कांग्रेस मतलब के नहीं। साथ बहुमत क्या है क्या? राज्यपाल ने ये कहा कि उस दिन बिल गिर गया विधानसभा अच्छा, में? जाजू साहब, जवाब तो दे नहीं रहे हैं आप, फालतू घुमा रहे हैं बात। जाजू साहब, और एक चीज, बिल गिर गया ये बात कब पता लगी? और कैसे पता लगी? किसने कहा है बताइए जरा, कहां है रिपोर्ट वो? जब हाउस में एक भी आदमी ने अगर वोटिंग का डिवीजन मांगा है, ये कानून की बात है। नहीं, ये सही और गलत की बात अलग है। हाँ, ये नहीं पूछ रहे आपसे। आपसे ये पूछ रहे हैं क्या स्पीकर ने या राज्यपाल ने मांग कहा है? और बोले ध्वनिमत पारित हो गया। अरे अब छोड़िए, मुझे जवाब दीजिए, अच्छा, जाजू साहब, अब अगर पब्लिक के ध्वनिमत बीच से देखिए, बजट पारित हो गया पब्लिक तो के बीच कार्रवाई presumption किस नहीं बात की चलता, हो आप रही लोग है? presumption करते रहिए। 9 बागी विधायकों पर कार्रवाई किस बात की कर रहे हैं आप? 9 बागी विधायक पे कार्रवाई 9 कुछ नहीं बागी कर रहे विधायकों हो। पर कार्रवाई सवाल किस बिल बात की का कर रहे है। हैं? अगर क्या आपका बिल बजट गिरा? पारित हो गया तो क्या बिल गिरा इस बात का प्रूफ दीजिए। क्या राज्यपाल ने कहा है कि बिल गिरा? क्या स्पीकर ने कहा है बिल गिरा? अगर कहा है तो बोलिए, नहीं तो माफी मांगिए पब्लिक से कि क्या आप नहीं जो गिरा है का जानबूझ आपके के पास करप्शन proof कर है? रहे हैं। और अगर गिरा, बिल हम आपका मान भी गिरा लें कि नहीं, और इसका गिरा, क्या proof है आपके पास? नहीं, अगर बिल गिरा हम ये मान ले तो फिर इतना इंतजार क्यों? 28 से पहले 27 को क्यों लागू नहीं। किया गया? सवाल ये भी है। बहाने कैसे? लिखित में बताइए ना कहां है। ना स्पीकर ने कहा है, ना तुम्हारे राज्यपाल ने इस बात को कहा है कि बिल गिर गया। बताइए अगर गिरा हो तो माफी मांगिए पब्लिक से। आप झूठ बोल रहे हमने हैं public बिल के बीच। गिरते ही एक क्षण का टाइम ना लेते हुए हमारे सभी विधायकों की परेड करवाई राजभवन में। वो आप आपको कुछ भी 8 दिन क्यों कराइए, लगे? आप आज कुछ भी 27 कराइए, तारीख को आप आप चलिए राजभवन में बताइए, जा रहे बिल किसने हैं। आपको कहा किसी कि ने बिल गिरा? रोका था क्या? आप जाओ कुछ भी मेजोरिटी कराइए। सिद्ध अरे करनी थी एनटी आपकी। रामाराव आपको भूल गए आप। आपने सिद्ध क्यों नहीं किया एनटी कि रामाराव आपको मेजोरिटी भूल गए। आपके ये हमें साथ सिद्ध है? नहीं करना है, क्यों आपने नहीं सिद्ध लेके करना है। गए? शर्मा जी, एक या आपको सिद्ध करना है। पूरे एक देश लाइन के में, सामने एक स्पष्ट लाइन है। में, एक लाइन में सिद्ध करना है स्पीकर की रिपोर्ट से और राज्यपाल के स्टेटमेंट से और राज्यपाल की शर्मा रिपोर्ट से जी, कि बिल आप गिर गया। कांग्रेस पार्टी का काम मत करिए। अरे नहीं, मैंने बहुत गलती की जो मोदी जी का काम किया था, कोल ब्लॉक के करप्शन के लिए लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। भूल गए आप लोग? वोट मांगते फिरे थे करप्शन के लिए, आज खुद करप्शन कर रहे हैं आप लोग बैठ करके। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, हम जरा पीयूष जी को ले आए। पीयूष जी, अब ये जो पूरी स्थिति है ये कैसे दिखाई देती है? बहुत 2-3 बेसिक से सवाल है। एक तो ये जो बार बार शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बिल गिर गया था, इस बात का क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है? श्याम जाजू साहब ये कह रहे हैं कि 35 विधायकों की परेड कराई थी। अगर कराई थी, इसके बावजूद राज्यपाल ने 28 तारीख तक का समय क्यों दे दिया? और
अगर राज्यपाल को ये पता चल चुका था 22, 23, 24 तक भी करने के लिए थोड़ी दिया था। नहीं, ठीक है सर, जब भी पता चल चुका था तो फिर राज्यपाल ने ये क्यों नहीं कहा कि साहब ये सरकार तो विश्वास खो चुकी है और विनिमय विधेयक की गिर चुका है, अब 28 तारीख के बहुमत का कोई प्रश्न नहीं है? या फिर जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, जो शायद ज्यादा गहरा सच है, वही सत्य है कि सब कुछ मैनेजिंग है, दरअसल वो एजेंडा सामने है जिसमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है? देखिए राजीव जी की ये पूरी की पूरी मुझे लगता है कि ये राजनीति हो रही है, और कहीं ना कहीं जो है ये जो बात चर्चा में हो रही है कि जो आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बार बार बात आती है, और आदरणीय मोदी जी इसको लगातार अपने भाषणों में कहते रहे, जब चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद भी कोई मौका नहीं छोड़ते जब ये बात कहते हैं। लेकिन ये तरीके से क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, क्या ये तरीका क्या संवैधानिक है? क्योंकि देखिए पूरा उत्तराखंड के मामले को ले लीजिए, जादू जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है जो है कि वो सरकार गिर गई थी जब वहाँ पे, लेकिन देखिए वहाँ पे वोटिंग तो हुई नहीं। और अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात, देखिए सरकारें कैसे चलती है या सदन कैसे चलते हैं, सब जो संवैधानिक प्रावधान है उसके आधार पर चलते हैं। वहां पे जो है कि अध्यक्ष ने जो एक रूलिंग दे दी, वॉइस वोट पे उसने कहा कि पास हो गया, तो आपको अध्यक्ष को मानना पड़ेगा। आप बाद में उसका जो निर्णय है उसको चुनौती दें, वो अलग बात है। दूसरी बात, जो भाजपा के लोग या गए वहां मिले राज्यपाल से, उनसे बात की 18 को, 19 को कांग्रेस के लोग गए, तो जो राज्यपाल ने अपने संवैधानिक जो उनकी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और अपने विवेक से ये निर्णय लिया कि 28 तक जो है हरीश रावत सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर दे। तो ये तो क्लियर है कि 28 तारीख को वो मौका दिया गया उनका, तो और राज्यपाल ही होता है सर्वे सर्वा जो ये मौका देता है, वो दिया गया, तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया? फिर ये अचानक जो है राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया? तो अगर वो ये बात कह रहे हैं जादू जी कि ये तो पहले हो गया था, लेकिन जैसे शर्मा जी बात उठा रहे हैं कि अगर ऐसा बात होता तो गवर्नर वो मौका क्यों देता? अगर गवर्नर को ये सेटिस्फाई होता कि भाई वो सरकार गिर गई थी और उस समय वोटिंग तो हुई नहीं थी। एक जो पुख्ता सबूत होता है वोटिंग का, वोटिंग हुई नहीं, जो सदन के अध्यक्ष ने जो है कि वॉइस वोट के आधार पे कहा कि बिल पास हो गया है, तो उसकी बात को मानना पड़ेगा। और हो सकता राज्यपाल ने भी वो बात मानी, तभी तो उन्होंने जो 28 तारीख तक का समय दिया। तो ये एक संवैधानिक उत्तरदायित्व सबका बनता है, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे वो सरकारी दल हो, कि आप उसका सम्मान करें। तो राज्यपाल आखिर अपनी बात क्यों बदलेगा? और फिर दूसरी बात मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कल ऐसा क्या हो गया। देखिए शाम को ये बात आती है सामने कि राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया गया उत्तराखंड में, ठीक उसके पहले ही देहरादून में जो है राज्यपाल जो है बुलाते हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन कैबिनेट सेक्रेटरी को, और ये सारी चीजें तय हो जाती हैं कि उसके लिए जो है कि आप एक मीटिंग हो जाती है वहां पे अधिकारियों के साथ। ये इसका मतलब कोई संदेश दिल्ली से भेजा गया कि भाई ये हम लगाने जा रहे हैं, तुम जो है ये काम कर लो। तो मुझे यहाँ पे भी एक शक पैदा करता है इस बात को कि आखिर वो राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया और राष्ट्रपति महोदय ने भी इतनी जल्दी बिना चीजों को देखे हुए तुरंत आनंद फादन में कैसे उसको इसका आदेश दे दिया, ये भी एक थोड़ा सा सवाल है। क्योंकि हम राष्ट्रपति महोदय पे कोई भी मतलब इस तरह का सवाल नहीं उठा सकते हैं, वो सर्वोपरि है, वो सर्वोच्च हैं वो इस देश के। लेकिन जिस जल्दबाजी में आपको फिर चर्चा में लिया, एक तो थोड़ा देर से जुड़े थे और बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे जी। जाजू साहब, एक तो इस बात का सवाल, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो एक संदेह, जो एक शक पीयूष जी उठा रहे हैं, और दूसरा और बड़ा सवाल ये कि साहब उत्तराखंड की सियासत अब किस मोड़ पर खड़ी है, और क्या यही वो छोटे राज्यों की परिकल्पना थी जिनमें ये दलील दी गई थी कि साहब बेहतर विकास होगा, बेहतर डेवलपमेंट होगा? अब तो ऐसा लगता है कि सियासत जो है ये छोटे राज्यों की दुश्मन सी बन गई है। हम झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक जो प्रयोग देख रहे हैं वो कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है जाजू साहब। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं कि कानून का हमारा कितना अभ्यास है, उनको मैं ध्यान में दिलाना चाहता हूं। इस देश में 356 का उपयोग करके जितने बार सरकारें बर्खास्त की गई वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकाल में की गई। 88 टाइम्स। तो सर आप लोगों को भी वो रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? प्रयोग किया है। आज राष्ट्रपति पद पर कांग्रेस के इतने बड़े नेता बैठे हैं, कांग्रेस के इतने सुलझे हुए नेता बैठे हैं, जो प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने अलग अलग ओहदे पर कांग्रेस में काम किया है। अगर उनकी इच्छा रहती तो वो ये बिल वापस कर सकते थे। राज्यपाल के बगैर रिपोर्ट उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की है। जिनको इसका प्रोसीजर मालूम है, राज्यपाल जी ने जो इंटेरियम रिपोर्ट दी है उसके आधार पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और वो राष्ट्रपति के पास भेजा है। उस
उसको बहुत serious रिजेक्ट बात कह करना रहे हैं आप। महामहिम राष्ट्रपति जी कर सकते थे। you, वो जाजू जी। संविधान के संरक्षक है, you, वो जाजू जी। हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनको हम कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहते। उन्होंने वो स्टिंग देखा और उनके ध्यान बस में आ आएंगे सर, गया एक बार कलप्पा साहब कांग्रेस की किसी टिप्पणी भी में हद तक जा सकती है। कांग्रेस के हथकंडे उन्होंने देखे, वो बस कलप्पा साहब आ रहे हैं। रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि कांग्रेस हाउस ट्रेडिंग कर रही है, हाउकर क्रुक सत्ता में रहना चाहती है। अगर इतनी इनमें हिम्मत होती तो उस दिन इनके अध्यक्ष ने वोटिंग क्यों नहीं कराया? वोटिंग डिवीजन मांगने का हमारा लोकतंत्र का अधिकार है, और वोटिंग होने के 24 घंटे पहले आपको सस्पेंड करने का अधिकार किसने दिया? 9 बागी विधायकों का वोटिंग करने का अधिकार, फंडामेंटल राइट आप नकार रहे आपकी सत्ता के लिए। यह बेशर्मी है आपकी। अब जाजू साहब एक छोटी सी टिप्पणी शर्मा जी की सुन लीजिए, फिर हम कलप्पा जी के पास जाएंगे आपकी बातों को लेकर। हत्या करनी है। ठीक है, आपने बहुत सही कहा जाजू जी, मैं आपकी बात से पूरी बस कलप्पा साहब आ रहे हैं। आर्टिकल 74 के हिसाब से राष्ट्रपति चूं चपाड़ कुछ नहीं कर सकता, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे उसके ऊपर उनको साइन करना होगा, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर राज्यपाल ने, आप एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं इसको भी उठाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर राज्यपाल ने ये रिपोर्ट भेजी है कि इस गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इट्स ए वेरी क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, क्योंकि राज्यपाल ने बिना अपने ऑर्डर को वापस लिए ये रिपोर्ट भेजी है। तीसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऐसी कौन सी आफत हुई जो रात के मिडनाइट में मीटिंग हुई 26 तारीख की नाइट में, और ये जितने 9 रिबेल बर्खास्त किए गए हैं, ये कांग्रेस गलती की, कांग्रेस ने 9 बर्खास्त किए, उनको चाहिए थे और 10-15 और बर्खास्त कर देते, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल क्वेश्चन केवल एक ही बात का है। आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही जो मेरे को नहीं पता था, और मैं आपको जानकारी में दे दूं। ठीक, 27 तारीख को सवेरे बीजेपी ने रात में 26 की नाइट में मीटिंग की, और 27 को सवेरे फिर मीटिंग की काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ने। और प्रणब मुखर्जी आज के टाइम में कांग्रेसी नेता नहीं है, माफ कीजिए, वो ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप आरोप लगा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जाजू जी। ठीक, आपने आरोप लगाया है अपने ही गवर्नर के ऊपर कि इन दोनों ने क्यों गलत किया। ठीक है कलप्पा साहब, अपनी बात के आपने ठीक है, बहुत बड़ा आरोप सर हो गया समय नहीं। कलप्पा साहब, आपने बहुत बड़ा, आपने कलप्पा साहब आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस लीडर कहा है, आप नहीं कह सकते ये। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कलप्पा साहब पूरा करें सर। कलप्पा साहब जी, आप अकेले कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है। ठीक, मैं तो हूं। जाजू साहब ठीक आपके है, पास एमएल शर्मा जी हो गए, खड़ा कर दीजिए सामने। ठीक, एमएल शर्मा जी हो गए। ठीक, कोई कलप्पा साहब, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह दे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कांग्रेस लीडर, मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। ठीक, कलप्पा साहब देखिए, बात यह है कि जाजू साहब ये बताना चाह रहे थे कि वो कानून जानते हैं, और दोबारा दिखा दिए कि वो कानून का कोई परिकल्पना ही नहीं है उनको। पहले तो ये बता दिए कि भाई प्रेसिडेंट क्यों इसको उन्होंने मंजूरी कर दी। देखिए, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिकमेंडेशन होता है उसको एक बार भेज सकते हैं वापस, उसके बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा वही रिकमेंडेशन को आगे किया जाए तो राष्ट्रपति के पास और कोई चारा नहीं होता है, उसको जो है पारित करना ही पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि जाजू साहब एक बात छिपा रहे हैं। देखिए, जब से उन्होंने दिल्ली में चुनाव हारे हुए हैं, उनका जो एकदम सफाया जो हो गया है दिल्ली में जो शुरुआत हुई वो जाकर के रुका बिहार में। अब आगे भी उनको कोई भी 5 राज्य है जो सारे 5 राज्यों में उनका हरना जो है एकदम कंफर्म्ड है। जब ये सारे हार रहे हैं, सारे हर जगह हार रहे हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है, चारा तो एक ही है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। श्याम जाजू साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एमएल शर्मा साहब और पीयूष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ने बचपन में पढ़ा है, सुना है, लिखा है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में जिस जनता के नाम पर यह सब हो रहा है उसकी चिंता कौन कर रहा है। अभी कई मोड़ हैं उत्तराखंड की सियासत में जो आने बाकी हैं। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।